नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आज शुरू करते हैं एक नई जानकारी के साथ। तो जानकारी ये है कि एग्जामिनेशन 2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/10/2020 और लास्ट डेट भी आपके सामने पहले शेयर कर लेता हूँ, 4 दिसंबर 2020। नाउ अब पोस्ट जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी जारी है वो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम desirous and eligible candidates for the recruitment to two unreserved posts of principal। तो प्रिंसिपल की दो पोस्टें हैं, बी फार्मेसी क्लास 1 गजेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पे बैंड आपके सामने दिया हुआ है एंड स्पेशल अलाउंस भी आपके सामने, ये पूरा पे बैंड आपके सामने दिया गया है। इन दी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हिमाचल प्रदेश थ्रू ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इसमें। तो आगे इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको अभी जैसे पोस्ट के बारे में बता दिया, प्रिंसिपल की पोस्ट है और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में दो पोस्ट है आपके पास। नंबर ऑफ पोस्ट आर 2 एंड दोनों ही अनरिजर्व्ड हैं। तो जो जनरल कैटेगरी से हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, पे बैंड, एज एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले जो क्लास 1 गजेटेड ऑन रेगुलर बेसिस पोस्ट के लिए पे बैंड है वो है 37,400, 67,000 प्लस 10,000 ग्रेड पे रहेगा और स्पेशल अलाउंस रहेगा 3,000 रुपया। आपकी जो एज है वो 45 ईयर या उससे नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यू शुड बी अ पीएचडी with first class either at bachelor or master level in the appropriate branch of specialization। तो आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास और 10 साल का आपका टीचिंग का या इंडस्ट्री में या किसी रिसर्च में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च आउट ऑफ विच 5 years मस्ट बी एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर और इक्विवेलेंट। तो 5 साल आपने एज ए प्रोफेसर काम किया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन। तो जो कैंडिडेट्स इंडस्ट्री से हैं विद फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी एंड विद 10 year experience of which at least 5 years experience at senior level comparable to that of an professor would also be eligible। तो जिन्होंने लाइक एज ए प्रोफेसर काम किया है वो भी एलिजिबल हैं और जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है वो भी वैसे एलिजिबल हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, क्योंकि ये पोस्ट प्रिंसिपल के लिए है। तो अगर आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है दोनों जगह, चाहे आपने टीचिंग में चाहे आप इंडस्ट्री में, तो आपके लिए बहुत ये एडिशनल बेनिफिट रहेगा। नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें आप में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन। The date of determine the eligibility of the conditions in terms of essential qualification, experience, etc., if any, shall be reckoned as on the closing date for submission of the online recruitment applications through ORA portal। तो ऑनलाइन आप जब अप्लाई करोगे तो आपने इन सभी चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपलोड आपने करने हैं ऑनलाइन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिससे आपका जो कि एज प्रूफ के लिए होगा आपका। दूसरे कैटेगरी में दूसरा आता है आपका डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट
with mark sheets of all the years in support of education qualifications, the provisional certificates along with mark sheets of all the semester and years. तीसरा आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। और फोर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी इफ एनी, लाइक SC, ST, OBC, EWS और अदर्स। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपने जरूर बनवा लेना है बिफोर टाइम, और ये भी आपने लगाना है साथ में। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर EWS कैटेगरी विल हैव टू सबमिट देयर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और वैलिड BPL सर्टिफिकेट countersigned by BDO along with non-SC, ST, OBC सर्टिफिकेट issued। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका आपने पूरा नोट कर लेना है, और ये पहले से ही आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं तैयार रखने हैं। अब आगे बात करते हैं कि फीस क्या रहेगी। तो एग्जामिनेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग जनरल, फिजिकली डिसेबल्ड एंड ऑर्थोडली डिसेबल्ड, डीफ एंड डम, इन सब के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो 400 रुपीज़ रहेगी। और कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, जो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि इसके लिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी 400 रहेगी। जो SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, SC, ST, OBC, EWS जो HP हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए 100 रुपीज़ रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं होगी। तो इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इशूड बाय लेटर नंबर दिस। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस, कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है। The candidates belonging to unreserved BPL of HP category and intends to apply under EWS of HP category will be entitled for fee concession। तो 1/4 फी कंसेशन रहेगी BPL कैंडिडेट्स के लिए। और मोड ऑफ पेमेंट आपका रहेगा, आपको ऑनलाइन डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल पे एग्जामिनेशन फी फिक्स कैटेगरी वाइज ऑनलाइन बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ई-पेमेंट गेटवे। तो ये आप सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बावजूद इसके जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ये सारी की सारी आपने एक बार जरूर पढ़नी है, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, और प्रिंसिपल की पोस्ट काफ़ी बड़ी पोस्ट है, उसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो इसलिए इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये आज की जो जानकारी थी आपके लिए मैं लेके आया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आता रहूं, और जल्दी से जल्दी आपकी अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगे, ये मेरी विश है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली बार मैं आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आऊँगा, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।